ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को मतलब आज की कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय जरूर सुन लीजिए। इससे आपको आज की कथा समझने में आसानी होगी। देवता बोले, हे महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नहुस के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्रपद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता ही नहीं। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद एवं शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ, तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, अतः हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा कि हे महामुने, क्या कारण था जिससे कि विंध्य पर्वत सहसा ही क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था? भीष्म जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पुलस्त्य जी ने कहा कि सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त होने के समय सुवर्ण में महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार से मेरी भी कीजिए। अब यह सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, हे शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उस विधाता ने ही मेरे लिए यह मार्ग नियत कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा ही क्रोध हो आया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, हे मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है और उसका कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी विंध्य के पास गए और आदरपूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूं और जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक तुम नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। महर्षि अगस्त्य दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटे। इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ता। हे भीष्म, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह प्रसंग मैंने सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार से कालकीय दैत्यों का वध किया, वह वृतांत सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, हे महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। हे महर्षि, आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही कालकेय नामक दैत्यों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तपः सिद्धि मुनियों के साथ जलनिधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से बहुतेरे मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा ही समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वह अपनी उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ सा जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए, तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा, हे देवगण, संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पिए लेता हूं। अब आप लोगों को जो कुछ भी करना है शीघ्र ही कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते देखते ही समुद्र को पी गए। अब ये देखकर देवता और इंद्र आदि को बड़ा विस्मय हुआ तथा वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं।
आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद कर रहे थे और महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागर को जल शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी न रहा, तब संपूर्ण देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असह्य हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसलिए पूर्ण शक्ति लगाकर यत्न करते रहने पर भी देवताओं के हाथ से मारे गए, और जो मरने से बच रहे वे पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानवों को मारा देखकर देवताओं ने नाना प्रकार के वचनों द्वारा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा। देवता बोले, हे महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। कालकीय दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे। वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पिया है वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले, वह जल तो मैंने पचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचें। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और विषाद भी। वहां इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति लेकर मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। अब देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्तर्षियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ, मैं, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, प्रतर्दन, रैभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडेय, गालव, उष्णा, भरद्वाज, यवकृत, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, कण्व, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगंधि, तृणाम्बु, शबल, धौम्य, शतानंद, अकृत व्रण, जमदग्नि कुमार, परशुराम, अष्टक तथा कृष्णद्वैपायन। ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और ऋषियों के साथ पुष्कर में आकर सप्तर्षियों के आश्रम में रह चुके हैं तथा सबने इंद्रिय संयम और शौच संतोपादि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व काल की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सप्तर्षिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देखकर तत्कालीन राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा, हे मुनिवरों, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण करें। अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि, अन्न, घृत, दुग्ध आदि, रस, तरह तरह के रत्न, सुवर्ण तथा दूध देने वाली गौएं ले लें। ऋषियों ने कहा, हे राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वह स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चक्री अर्थात कुम्हार या तेली, 10 चक्रियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वैश्या और 10 वैश्याओं के समान एक राजा होता है, जो प्रतिदिन 10,000 हत्यागृहों का संचालन करता है। वह शौंडिक है, राजा भी उसी के समान माना गया है। अतः राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिश्र आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। अतः महाराज,
तुम अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो, यह दान दूसरों को दे देना। यह कहकर वे सप्तर्षि वन में चले गए। तदनंतर राजा की आज्ञा से उसके मंत्रियों ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। सप्तर्षि अन्न के दाने बीनते हुए वहां पहुंचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथ में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि ने कहा कि ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा। हम मंदबुद्धि नहीं हो गए हैं, हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं। अतः इस बात को भली भांति समझते हैं कि वे गूलर के फल सुवर्ण से भरे हैं। धन सिर्फ इसी लोक में आनंददायक होता है, मृत्यु के बाद तो वह बहेड़ी अर्थात कटु परिणाम को उत्पन्न करता है। अतः जो सुख एवं अनंत पद की इच्छा रखता हो उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है वैसे ही वैसे संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। एक ओर अकिंचनता और दूसरी ओर राज्य को तराजू पर रखकर तोला गया तो राज्य की अपेक्षा अकिंचनता का ही पलड़ा भारी रहा। इसलिए जितात्मा पुरुष के लिए कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है और मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है उसके लिए उस इच्छा का त्याग करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है वह क्षयशील माना गया है। दूसरे के लिए जो धन का परित्याग करता है वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। भरद्वाज जी ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वह सदा नवी ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। कहीं और छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है। वह सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं। अतः कृष्णा का तृष्णा का यही उचित है। गौतम ऋषि बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी शिष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके चित्त में संतोष है उसके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में हैं उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़े से मड़ी है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है वह धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा ही संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बीधने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोग की अभिलाषा रखने वाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता। जमदग्नि ऋषि बोले कि जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसे ग्रहण नहीं करता वह दानी पुरुषों को मिलने वाले सनातन लोकों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है वह महर्षियों द्वारा शोक करने के योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। अरुंधति ने कहा, तृष्णा का आदि अंत नहीं है, वह सदा शरीर के भीतर ही व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणांतककारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। पशुषक बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर
दृढ़तापूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन सुवर्ण युक्त फलों को छोड़कर अन्यत्र चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहां अकस्मात आए हुए शुनहसख नामक परिव्राजक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से आच्छादित था। वे सबके सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय शुनहसख ने क्षुधा से पीड़ित उन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा, महर्षियों, आप सब लोग बताइए, भूख की पीड़ा कैसी होती है? तब ऋषियों ने कहा, शक्ति, खड्ग, गदा, चक्र, तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्य को जो वेदना होती है, वह भी भूख की पीड़ा के सामने मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मिर्गी आदि रोगों को कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सबकी अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। क्षुधा से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ नहीं सूझ पड़ता, उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़ पंगु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर माता पिता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा स्वजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भली भांति पूजा कर सकता है और न ही देवताओं की, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों तथा अभ्यागतों का। इस प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में ये सभी दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर न तो कोई पदार्थ हुआ है और न होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय ही माने गए हैं। इसलिए अन्नदान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। चंदन, अगर, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्नदान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूखे को अन्न देता है, वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एकाग्र चित्त होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महात्म्य मात्र सुनता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी एवं धर्म के भागी होते हैं। दम, दान एवं यम, ये तीनों तत्वार्थदर्शी पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ब्राह्मणों का सनातन धर्म है। दम तेज को बढ़ाता है। दम परम पवित्र और उत्तम है। दम से पुरुष पाप रहित एवं तेजस्वी होता है। संसार में जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा संपूर्ण यज्ञों के फल हैं, उन सब की अपेक्षा दम का महत्व अधिक है। दम के बिना दान रूपी क्रिया की यथावत शुद्धि नहीं हो सकती। दम से ही यज्ञ और दम से ही दान की प्रवृत्ति होती है। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया, उसके वन में रहने से भी क्या लाभ है, तथा जिसने मन और इंद्रियों का भली भांति जहां जहां दमन किया है, उसको घर छोड़कर किसी आश्रय में रहने की क्या आवश्यकता है। जितेंद्रिय पुरुष निवास करता है जहां, उसके लिए वही स्थान वन एवं महान आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरण में रत है, जिसने अपने इंद्रियों को काबू कर लिया है तथा जो सदा सरल भाव से रहता है, उसको आश्रमों से क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्यों से वन में भी दोष बन जाते हैं तथा घर में रहकर भी यदि पांचों इंद्रियों का निग्रह कर लिया जाए तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्म में ही प्रवृत्त होता है, उस वीतराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन है। केवल शब्द शास्त्र व्याकरण के चिंतन में लगे रहने वाले का मोक्ष नहीं होता तथा लोगों का मन बहलाने में ही जिसकी प्रवृत्ति है, उसको भी मुक्ति नहीं मिलती। जो एकांत में रहकर दृढ़तापूर्वक नियमों का पालन करता, इंद्रियों की आसक्ति को दूर हटाता, अध्यात्म तत्व के चिंतन में मन लगाता और सर्वदा अहिंसा व्रत का पालन करता है, उसी का मोक्ष निश्चित है। जितेंद्रिय पुरुष सुख से सोता और सुख से जागता है। वह संपूर्ण भूतों के प्रति समान भाव रखता है। उसके मन में हर्ष, शोक आदि विकार नहीं आते।
छेड़ा हुआ सिंह, अत्यंत रोष से भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता जैसा कि संयम रहित चित्त कर डालता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।